तो पढ़ाई में अनेकों समस्याएं हैं। एक समस्या न है, गर्मी भी एक समस्या है। गर्मी है, नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ाई में जो सबसे बड़ी समस्या है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, कि जो गर्मी के कारण नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो सच में पढ़ते हैं, उनके लिए एक समस्या है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए समस्या है। और यानी समय प्रबंधन। समय प्रबंधन देखिए होता क्या है कि जैसे हम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा छूट जा रहा है, दूसरा पढ़ रहे हैं तो तीसरा छूट जा रहा है, और तीसरा पढ़ रहे हैं तो चौथा छूट जा रहा है। तो ऐसा होता है। और ये समस्या कोई आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या अधिकतर छात्रों की समस्या है। तो जो छात्र कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं। पहला बात यह है कि आप एक छात्र हैं, क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो छात्र हैं, और छात्र का जो सबसे बड़ा काम है वो पढ़ाई करना। ये तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कामों का विभाजन नहीं करते हैं। मेरा अपना अनुभव कहता है, अगर आपको अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना है, किसी लक्ष्य को पाना है, तो उसके लिए आपको अपने कामों का विभाजन दो भाग में करना होगा। दो भाग में, एक प्राथमिक काम और दूसरा द्वितीयक काम। एक प्राइमरी वर्क, दूसरा सेकेंडरी वर्क। और प्राइमरी वर्क में आप उसको रखेंगे तो करना एकदम आवश्यक है। मतलब जैसे नई नई गर्लफ्रेंड बनती है तो उससे बात करना एकदम आवश्यक है, फिर वही पुरानी हो जाती है तो फिर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं रह जाता है। पता हल्ला कीजिएगा झूठ मूठ का। और दूसरा एग्जाम्पल, अगर रेगिस्तान में हो, प्यास लगा हो, पानी नहीं हो, अंततः इंसान को अपना टॉयलेट, पेशाब पीना पड़ता है, वैसी आवश्यकता होनी चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल, आप पानी में डूब रहे हो और उस समय ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है, उस टाइप का फीलिंग आपके भीतर होनी चाहिए। अगर सफलता को लेकर इस प्रकार का फीलिंग, इस प्रकार का स्वभाव आपके दिमाग में हो, यह बात आपके माइंड में हो, पानी में डूब रहे व्यक्ति चाहता है कैसे हमको ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे हो वैसे ऑक्सीजन मिल जाए। वैसे ही सफलता की चाहत ऐसी होनी चाहिए कि कैसे हम सफल हो जाए, और हमेशा उस विषय में ही सोचिए। और देखिए, मेरा अपना मानना है और मेरा अनुभव भी ये कहता है, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। जो दुनिया है ना, ये बहुत स्वार्थी है। तो इसलिए दुनिया के विषय में सोचिए ही नहीं, सोचना है तो सिर्फ अपने विषय में सोचना है। स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनेंगे आप सफल नहीं हो सकते, कभी नहीं।
हम 7 साल तक घर नहीं गए तब हम सफल हुए हैं अपने जीवन में। हम स्वार्थी बने हैं तब हम सफल हुए हैं अपने जीवन में। तो स्वार्थी बनिए, सिर्फ अपने विषय में सोचिए, तभी आप सफल होइएगा। तो हम एकदम हाथ जोड़ करके जो भी मेरे पास पढ़ते हैं सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने कामों का विभाजन 2 भाग में कीजिए, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक काम में उसको रखिए जो करना एकदम जरूरी है, जिसके बिना जीवन अधूरा हो, जीवन अधूरा हो, जिसके बिना एकदम जीवन अधूरा है, उस काम के बिना जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और प्राथमिक काम में आप पढ़ाई को रखिए और खाना को रखिए, पढ़ाई और खाना, और खाना से भी बढ़ के पढ़ाई। प्राथमिक काम में आप पढ़ाई, खाना, क्लास, इसको रखिए। अब बात बाकी जो भी है सबको द्वितीयक काम में रख दीजिए। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो अपने कामों का विभाजन 2 भागों में, प्राथमिक जिसको करना नेसेसरी है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए प्राथमिक काम में उसको, और द्वितीय काम में जो भी है उसको रख दीजिए अपना। पहला टिप्स मेरा ये है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर जो मेरा मानना है कि कुछ विद्यार्थी हाही प्रकृति के होते हैं। हाही, हाही मतलब एक थाली खाना आगे में है, लेकिन उसको लग रहा है इससे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। वो खाना नहीं खा रहा है, लेकिन उसको लग रहा है इससे पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। 4 थाली और उसको सामने में चाहिए तब वो खाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये होना अच्छी बात भी है और ये होना गलत बात भी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हाही प्रकृति का मत बनिए। हाही प्रकृति का मत बनिए। हम समझाना चाहते हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं, एक ही थाली खाइए लेकिन स्वास्थ्यवर्धक खाइए, टेस्टी खाइए, अच्छा खाइए, बेहतर खाइए, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो, सब चीज के लिए अच्छा हो। मतलब कम खाना है लेकिन टेस्टी खाना है, मतलब सिलेक्टेड बुक पढ़ना। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं मतलब सिलेक्टेड बुक पढ़ना है, ज्यादा बुक नहीं पढ़ना है। जैसे आप लोग लुसेंटो पढ़ते हैं, क्रोनो पढ़ते हैं ना, ये गलती करते हैं। दोनों में से कोई एक पढ़िए और बार बार उसी को पढ़िए, बार बार उसी को पढ़िए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं, बुक सेलेक्ट कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि हमको दरोगा बनना है। दरोगा बनना है तो बुक सेलेक्ट कर लीजिए कि ये बुक हमको पढ़ना है, और जितना बार भी पढ़ना है सिर्फ वही बुक पढ़, भले उससे बेहतर बुक भी मार्केट में आ जाए, नहीं पढ़ना। तो टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो दूसरा चीज, आपको अपने सोर्स को, अपने स्रोत को लिमिट करना होगा, लिमिट करना होगा। देखिए होता क्या है कि हम अपने रूम में काफी ज्यादा किताब भर लेते हैं, बहुत ज्यादा सोर्स ले लेते हैं। अब रूम में किताब है, अब आप स्वयं सोचिए, जैसे खाने वाला चीज बहुत सारा है रूम में, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आम खाए कि केला खाए कि अंगूर खाए। लेकिन अगर मान लिया जाए खाने वाला सिर्फ अंगूरे है तो सिर्फ अंगूर खाएंगे। तो इसलिए रूम में, हम किसी भी विद्यार्थी के रूम में जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि उसके रूम में किताब कितना है। अगर रूम में किताब सीमित है, कह देते हैं आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर रूम में बहुत सारा किताब है, उसको कहते तो ना है लेकिन मन में सोच लेते हैं इसका कुछ होना जाने ना है। तो किताब सिलेक्टेड रखिए, किताब सिलेक्टेड रखिए। अब बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले आप लोग हैं, तो आप मेरे पास पढ़ते हैं, तो हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आप
ज्यादा उलझन में मत पड़िए। आप आगे पीछे दाएं बाएं जो भी है उसमें पहला काम आपका ये होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक को, ये जो क्वेश्चन बैंक दिए हो, देखिए ना आप मेरे साथ रहते हैं ना हम आपके साथ 24 घंटा रहते हैं, ना आप हमको उतना समझ सकते हैं ना हम आपको उतना समझ सकते हैं। किसी को समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए कोई कह देता है कि हम तुमको समझते हैं, हम तुमको समझते हैं, वो अलग बात है, लेकिन किसी को समझना बहुत टफ होता है। तो हम अपने विषय में हम आपको बता देते हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहता है, जो मेरे साथ रहता है, उसको पता है हम क्या है क्या नहीं। हम अपने जीवन में आज तक 2017 से लेकर आज तक, 1 सितंबर 2017 को कोचिंग खोले थे, तब से लेकर आज तक किसी टीचर के विषय में तनिक भी नहीं सोचे, 0% भी नहीं। ये बात हम अपने अंतर आत्मा से बोल रहे हैं। किसी टीचर के विषय में 1 सेकेंड के लिए नहीं सोचे। लेकिन हमारे विषय में आज के डेट में तो कोई ऐसा टीचर नहीं है जो नहीं सोचता है। आज के डेट में पटना के भीतर कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो रोशन आनंद के विषय में नहीं सोचता होगा। अब देखिए 5 साल में, ये 6ठा साल चल रहा है, 5 साल में आखिरकार इतना ज्यादा कामयाब कैसे हो गए? तो उसके पीछे रीजन है। हम स्वयं बिहार पुलिस परीक्षा 2 बार क्वालिफाई किए हैं, बिहार दरोगा 4 बार क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी 1 बार क्वालिफाई किए हैं। इतना परीक्षा क्वालिफाई किए हैं तो हमको रास्ता पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और विद्यार्थी को रिजल्ट चाहिए, विद्यार्थी को रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। जहां विद्यार्थी को रिजल्ट होगा विद्यार्थी जाएगा। और आज जो हर टीचर हमारे विषय में, हमारे संस्थान के विषय में, आप जिस संस्थान में बैठे हुए हैं आपके अपने संस्थान के विषय में सोचता है या बात करता है, तो वो सिर्फ रिजल्ट की बदौलत करता है और कोई बात नहीं है। और हम आपको बताते हैं, आप मानिए इस बात को, हम आज तक किसी के विषय, किसी भी टीचर के विषय में नहीं सोचे। तो हम यहां से यह संदेश देना चाहते हैं, अगर आपको सफल होना है तो आपको सिर्फ अपने विषय में सोचना है, अपने कामों के विषय में सोचना, दूसरा कुछ नहीं सोचना है। और इस बुक का कॉपी हो गया है, खैर ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अब कहिएगा, हम बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोग मेरे विषय में ये बात बोले कि अगल बगल वाला जलता है, समझ गए? आगे हल्ला नहीं, समझिए। अब कहिएगा, कैसे कह सकते हैं इस बुक का कॉपी हो गया है? कैसे कह सकते हैं इस बुक का कॉपी हो गया? हम बताने के लिए बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, सिर्फ एक बात। देखिए, ये जो मेरा बुक है जिसको हम तैयार किए हैं, इसमें जानते हैं पाई चार्ट है। 2 बात बताएंगे। एक बात, ये पाई चार्ट है, इसमें लिखा हुआ किस सेक्शन से कितना पूछा है। और हम इतिहास पर ज्यादा जोर इसलिए देते हैं क्योंकि इतिहास से बिहार दरोगा में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और हम प्रयास करते हैं हर बैच में पहले इतिहास से पढ़े, क्योंकि इतिहास का बड़ा सिलेबस है। इतिहास खत्म हो जाएगा तो बाद बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी में बहुत ज्यादा टेंशन ना है, छोटा है इतिहास की तुलना में। तो इसलिए पाई चार्ट हम इतिहास से करना शुरू किए। इस पाई चार्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि बुक का कॉपी हो गया है। दूसरी बात, सबसे बेहतर, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, सोर्स, लिमिटेड सोर्स। ये 2 चीज आप अपना करके देखिए। अब कहिएगा कि सर आप ही तो पूर्वावलोकन भी करवाते हैं, क्लासो नोट करवाते हैं, ये करवाते हो करवाते हैं। तो अब हम भी चीजों को सीमित करने जा रहे हैं, चीजों को सीमित करने जा रहे हैं, चीजों को प्रिसाइज करने जा रहे हैं, संक्षेपित करने जा रहे हैं। और देखिए, हमको ऐसा लगता है कि जितना अभी टाइम है, मैंने कि अभी टाइम है, जितना ज्यादा चीज को देख ले, लेकिन जो है अब चीजों को संक्षेपित करने जा रहे हैं हम। और ऐसा कुछ करेंगे कि उतना ही करके स्मार्ट स्टडी के तहत कम पढ़ के रिजल्ट हो जाए। इस बात के ऊपर हम गहन चिंतन मंथन कर रहे हैं, और ये बात तीनों दरोगा बैच में हम बताएंगे आपको। और आपके लिए हम ये कहना चाहते हैं
कि आप क्या कीजिए, आप अभी क्या कीजिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। जो आपको संस्थान नोट देता है, हम पूर्वावलोकन में होमवर्क देते हैं, आप नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में जो बताते हैं, जो संस्थान का नोट है, क्लास में जो बताते हैं, जो संस्थान का नोट है, उसको एकदम पढ़िए, उसको रट जाइए। पहली बात ये कीजिए, पहला काम आप ये कीजिए, संस्थान का जो भी नोट है उसको एकदम रट जाइए। और दूसरा काम, ये जो क्वेश्चन बैंक है जो हम लिख के दिए हैं आपको, इस क्वेश्चन बैंक को आप रट जाइए, आप टारगेट बनाइए और रूम में इतना ही चीज रखिए आप फिलहाल। जब इतना हो जाएगा ना, तब आप हमको कहिएगा। बहुत विद्यार्थी कहता है सर लुसेंटो पढ़े, अरे लुसेंट पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है महाराज, पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं पढ़िए। आप नहीं भी पढ़िएगा लुसेंट, तब पर भी आपका काम चल जाएगा, नोट में उतना दिया हुआ है। विद्यार्थी क्या करता है, लुसेंटो इधरो ना इधर का रहता ना उधर का। तो हम आपको नोट के विषय में बता देते। राते में वो लड़का मैसेज किया है, क्या मैसेज किया है दिखाते हैं। हल्ला मत कीजिए, यही ना आप लोग बातें नहीं मानते हैं। बोले तो हमको तो कॉपी बढ़िया बढ़िया लोग करता है, हाँ आप लोग के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर। चिंता मत कीजिए, जब फेल कीजिएगा ना तब याद आएंगे हम, याद तो हम ही आएंगे। देखिए लड़का मैसेज क्या किया है, प्रणब आनंद इसका नाम है। प्रणाम सर, हम आपसे 2213 प्री से जुड़े हैं, फिजिकल में हॉस्टल से जुड़े थे लेकिन असफल रहे, यानी फिजिकल उसका नहीं हो पाया। यानी 2213 में जुड़ा था प्रीलिम्स से, प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फिजिकल में असफल हो गया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, असफल रहे। अभी 10 से 12 बैच से जुड़ा हूं, अभी 10 से 12 बैच से जुड़ा है एसआई। आपसे अनुरोध है कि सर होमवर्क आप अपने नोट से ही दे सर, इसका कोई जोर नहीं है, समझिएगा। आगे लिखा है इसका कोई जोर नहीं है, ये मैसेज आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये लड़की पढ़ लीजिए, पढ़ लिए है ना। तो नोट का कोई जोर नहीं है, समझे। तो इसलिए नोट पढ़िए, दबा के पढ़िए, और क्या बोले, और कुछ नहीं बोलेंगे। तो है अल्लाह ने है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। चलिए इसके बाद आगे सुनिए, आगे आपको अगला काम क्या करना है। 2 बात बता दिए थे, तीसरी बात पे आ रहे हैं। तीसरा चीज, आप जो है एक बार में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। एक बार में मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 सब्जेक्ट लेकर चलिए। आप एक साइंस पेपर, एक आर्ट पेपर लेकर अवश्य चले, और अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो एक करें। एक बार में 3 पेपर लेकर चले और उस 3 पेपर को खत्म कर दे आप एक बार, इस बात को समझिएगा, खत्म कर दे। जैसे हिस्ट्री और बायोलॉजी लेकर चले, हिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म हो गया, चाहे 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, खत्म कर देना है, पहली बात। फिर दूसरा 2 सब्जेक्ट उठाना है, पॉलिटी उठा लिए, केमिस्ट्री उठा लिए, फिर इसको लगातार पढ़ना है। फिर ज्योग्राफी और फिजिक्स उठा लिए, ऐसे करके सब्जेक्ट को कंप्लीट कर देना है। और देखिए एक चीज और, अब इसमें अब हिस्ट्री और बायोलॉजी पहले पढ़ लिए, फिर केमिस्ट्री और पॉलिटी पढ़े, फिर ज्योग्राफी और फिजिक्स पढ़े। तो जो पहले हिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़े वो तो भूलने लगिएगा। इसके लिए क्या करना है, सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, 7 दिन में
5 दिन आप नया चीज पढ़ें, 2 दिन आप रिवीजन करें। मतलब बायोलॉजी और हिस्ट्री उठाए, 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए, फिर 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए, फिर 5 दिन पढ़े, 2 दिन रिवीजन किए। तो इसमें होगा क्या, पढ़ने के क्रम में ही कई बार रिवीजन हो जाएगा। फिर जैसे ये 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ, अगला 2 सब्जेक्ट शुरू किए, तो अगला 2 सब्जेक्ट को भी पढ़ना है। अब पीछे के चीजों का भी सैटरडे संडे को रिवीजन करना है, पीछे के सब्जेक्ट का भी सैटरडे संडे को रिवीजन करना है। मतलब पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है, रिवीजन ज्यादा करना है। आपकी सफलता में रिवीजन का बहुत अहम रोल होता है। आप इस बात को नहीं समझिएगा, लेकिन हम आपको अभी लिख के दे देते हैं। परीक्षा हॉल में बैठिएगा ना, जो क्वेश्चन पढ़े हुए रहिएगा, रिवीजन करके नहीं जाइएगा, नहीं बनेगा, याद आएगा। काश रिवीजन कर लिए रहते, तो आपके रिजल्ट में पढ़ने से ज्यादा अहम रोल होता है रिवीजन का। तो इस तरीका से आप चीजों को करें। ये बात समझ में आया है कुछ? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। और माह के अंतिम 2-3 दिन नया कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देके घर पे जाइए, रात में सोने से पहले एक बार रिवीजन करके सोइए। और टेस्ट सैटरडे संडे को नहीं ही होता है, सैटरडे संडे को उस टेस्ट का रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, आपके सफल होने के चांसेस उतना ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया है? आज के लिए इतना।